नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम टीजीटी मेडिकल का 2018 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम 94 से 170 पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी का पूरा सेक्शन है इसमें। तो जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, नीट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा है या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहा है, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जो है ये पार्ट 3 है, इससे बायोलॉजी सेक्शन हमने पूरा करना है। एंड अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन होगा इस तरह से ऊपर, आपको सजेस्टेड में कॉलम दिख रहा होगा, वहाँ पर मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 है 2018 पेपर का, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जो है हमारी जीके ट्रिक ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं की है तो आप वो डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा द्वारा जो बनाया गया कोर्स है, आपको वो साइकोलॉजी का कोर्स, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 180 रुपीज़ का कोर्स है, लेकिन 10 तारीख के बाद जो है ये 200 रुपीज़ का वापस वैसे ही हो जाएगा। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। कुछ दिनों में मैं आपको एचपी टेट टीजीटी मेडिकल के जो है पेपर, क्वेश्चन पेपर भी उस पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो कुछ दिनों की बात है। थोड़ा सा अभी मैं भी बीमार हूँ थोड़ा सा, तो अभी मैं अच्छे से लेक्चर नहीं प्रिपेयर कर पा रहा हूँ। तो अभी जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इनमें से किस में जो है मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया में? किसकी? तो मैंगो की है। ठीक है, मैंगो को हम मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगाई? इनमें से कौन सी जो है एडिबल फंगाई है? तो मशरूम जो है अगेरिकस होती है, वो आपकी एडिबल फंगाई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट? इनमें से इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से हैं? तो वायरसेस जो है आपके वो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो डी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लब मोस बिलोंग्स टू, जो क्लब मोस है वो किससे बिलोंग करती है? तो क्लब मोस जो है जनरली टेरिडोफाइट है एक तरह से, और सेलेजिनेला उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय? जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो वो किया जाता है जनरेटिव सेल के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेजोरिटी ऑफ? जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो किसकी मेजोरिटी में होती है? तो वो होती है आपकी किसकी? एल्गी की मेजोरिटी में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एन एल्गी विच इज़ रिच इन प्रोटीन? तो क्लोरेला स्पाइरुलिना जो है आपकी रिच होती है प्रोटीन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? इनमें से कौन सा जो है वो डीप सी वाटर में प्रेजेंट होता है? तो जनरली जो है आपका आर्कीबैक्टीरिया डीप सी वाटर में प्रेजेंट होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नंबर 102 देखिए, ड्राई इनहेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पोलिस इन कार्पस इंफीरियर ओवरी इज कॉल्ड? ठीक है, ड्राई इनडेहिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट को क्या बोलेंगे? जो बाइकार्पोलिस इन कार्पस इंफीरियर ओवरी से बना होता है, तो उसको बोलेंगे हम सिप्सेला। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक तरह से एकीनियल फ्रूट होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्लावर है आपका वोल्फिया। कौन सा? वोल्फिया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीड्स इन? जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो किस में लीड करता है? वो प्राइमरी ग्रोथ में लीड करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पियर फ्रूट्स आर ग्रिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? जो पियर फ्रूट्स होते हैं वो ग्रिटी किसकी वजह से होते हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेराइड्स, फाइबर्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स में से, तो वो होते हैं आपके स्क्लेराइड्स की वजह से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो ग्लाइसिन इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन? जो ऑक्सीडेशन है बीटा ऑक्सीडेशन, वो कहाँ पर होती है फैटी एसिड्स की? तो वो होती है ग्लाइऑक्सिसोम्स में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज? जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट है वो कहाँ पर है? वो है आपके ग्लाइऑक्सिसोम्स। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ, जो स्टार्च है आपका वो किसका पॉलीमर है, तो वो नन ऑफ द अबव, वो किसी का भी इनमें से पॉलीमर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपकी किस स्टेज पे होती है, तो वो पैचिटिन स्टेज पे होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सीनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में भी, जब प्लांट जो है सीनेसेंस की ओर जाता है तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो है वो विड्रॉन होते हैं वहाँ से। क्या होते हैं, विड्रॉन होते हैं वहाँ से। क्या होते हैं, विड्रॉन होते हैं। आगे देखिए, वाटर इन द सॉयल अवेलेबल टू प्लांट्स इज, जो वाटर होता है सॉयल में वो किस प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, तो वो कैपिलरी वाटर के थ्रू जो है मिलता है उनको। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिजल्ट्स इन लिटल लीफ डिजीज, इनमें से लिटल लीफ डिजीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो होती है जिंक की वजह से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स, इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट जो है प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो वो आपका एल्यूमिनियम इज़ नॉट इसेंशियल फॉर प्लांट्स। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड, जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, वो ग्रेना के अंदर होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ग्रेना के अंदर होती है। इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज, जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है, वो डिस्कॉइडल शेप होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन इज, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फाइनल एक्सेप्टर होता है प्रोटॉन का, तो वो कौन सा होता है, वो NAD होता है। क्या होता है, NAD। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल इज, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने ATP बनते हैं, कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके 36 ATP, 36 ATP। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नलाइजेशन इज डन एट, जो वर्नलाइजेशन होता है वो जनरली लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आगे देखिए, बोल्टिंग में भी इंड्यूस्ड बाय, जो बोल्टिंग होती है वो किसके द्वारा प्रेरित हो सकता है, ठीक है, वो होता है आपका बोल्टिंग गिबरेलिन के द्वारा प्रेरित। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, बनाना इज़ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय, जो बनाना होता है वो किसके द्वारा प्रोपेगेट होता है वेजिटेटिवली, तो जो बनाना होता है आपका वो राइजोम के द्वारा प्रोपेगेट होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रॉय फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, जो प्रोसेस होती है एम्ब्रॉय फॉर्मेशन की विदाउट फर्टिलाइजेशन की, तो वो क्या होती है, ये आपकी जहाँ तक आइडिया है इसका, जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन एंड, जो विंड पॉलिनेशन होती है वो जनरली कॉमन होती है ग्रासेस में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, जो डाउन सिंड्रोम होता है वो आपका जनरली नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हीमोफीलिया इज अ डिजीज़, जो हीमोफीलिया डिजीज़ होती है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की वजह से होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या उसकी वजह से होती है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की वजह से। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था, तो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो RNA था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, जो mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, ये इसका आंसर जो है आपका वो कोडोन्स है। सी ऑप्शन इसका कोडोन्स बनाता है वो पहले, राइट आंसर है। ट्रांसपोजोन्स आर सीक्वेंस ऑफ, जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो DNA के सीक्वेंस है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्टेनले मिलर प्रपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय, जो स्टेनले मिलर थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है प्रपोज किया था, तो वो केमिकल सिंथेसिस के आधार पर था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो लिंक है इवोल्यूशन से, तो वेरिएशन जो है आपका लिंक है इवोल्यूशन से। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट, जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कॉमन डिसेंडेंट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैमल्स इवॉल्व्ड इंडिकेट, जो मैमल्स इवॉल्व्ड इंडिकेट होते हैं स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, तो स्तनधारियों की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी रेप्टाइल से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, YEC रिफर्स टू, जो YEC होता है वो क्या रेफर करता है, तो वो करता है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, जो आपका कौन सा हार्मोन बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा फर्स्ट, तो ए इंसुलिन है, वो बनाया था। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू, जो बीटी कॉटन होता है वो किसके रेसिस्टेंट है, तो वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, इनमें से कौन सा जो है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है, तो पार्शियल रूट पैरासाइट जो है आपका वो सैंडलवुड है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो लाइकन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो लाइकन जो है वो आपका म्यूसिलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे एलगी और फंगाई दोनों बन रही है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डिकम्पोजर्स आर, जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या है, वो हिट्रोट्रॉप्स है, एक तरह से क्या है, हिट्रोट्रॉप्स है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी फ्लो इज एन इन एन इकोसिस्टम इज, जो एनर्जी फ्लो है आपका इकोसिस्टम में वो कैसा है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स-CO2 कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा जो है एक्स-CO2 कंजर्वेशन नहीं है, तो क्रायो प्रेजर्वेशन, सीड बैंक और बॉटनिकल गार्डन जो है ये दीज आर द एक्स-CO2 कंजर्वेशन, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो आपका एक्स-CO2 कंजर्वेशन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रेड डाटा बुक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो रेड डाटा बुक प्रोड्यूस होती है वो आपकी IUCN द्वारा होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इज, जो म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट होता है वो जनरली आपका हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। माफ़ कीजिएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड ऑफ, जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो किसके द्वारा बनता है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा बनता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन, जो बुक लंग्स होते हैं वो किस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो जनरली स्कॉर्पियन में होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी माउस बिलोंग्स टू विच फाइलम, जो सी माउस होता है वो किस फाइलम में आता है, तो वो आपका जनरली मोलस्का में आता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टॉर्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो टॉर्शन जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, तो वो गैस्ट्रोपोडा का करेक्टरिस्टिक है, किसका, गैस्ट्रोपोडा का, किसका है, गैस्ट्रोपोडा का, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनिमल विच हैज़ ओवल आरबीसीज इज, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जिसके पास ओवल आरबीसी होता है, तो कैमल के पास जो है ओवल आरबीसी होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अर्थवर्म हैज़ हाउ मेनी सेगमेंट्स, तो अर्थवर्म के पास कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो उसके पास 100 से 200 120 के बीच में सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है क्योंकि वो 100 से 120 के बीच में होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन वैसे सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड किडनीज इन ह्यूमंस इज, जो लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन में और किडनीज में वो कैसी होती है, तो वो जनरली होती है आपकी जो आपकी ऑस्फोरेडियम वाली, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इन मोलस्क आई इज प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक कॉर्ड, जो मोलस्क होते हैं उसमें जो आई प्रेजेंट होती है स्टॉक में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओमेटोफोर, क्या बोलते हैं, ओमेटोफोर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन फ्रॉग, जो स्पाइनल नर्व्स होती है फ्रॉग में वो कितनी होती है, तो वो 10 पेयर्स की होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन ह्यूमंस पेप्टिक सेल्स सिक्रीट, जो पेप्टिक सेल्स होते हैं ह्यूमन में वो क्या सिक्रीट करते हैं, तो पेप्टिक सेल्स जनरली जो सिक्रीट करते हैं वो आपका गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं HCl सिक्रीट करते हैं। तो जनरली सिक्रीशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस इन ह्यूमन इज स्टिमुलेटेड बाय, जो पैनक्रेटिक जूस जो है रिलीज होता है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव, सॉरी सेरेब्रम की द्वारा, नहीं सॉरी हाँ यही डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो वो जो है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स टू, जो हाइबरनेशन में फ्रॉग जो है रेस्पायर करता है वो रेस्पायर करता है आपका सी ऑप्शन इंटेगुमेंट द्वारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूटनेस रेस्पिरेशन होती है ना वहाँ पे, तो पल्मोनरी वीन इन ह्यूमंस कैरीज, जो पल्मोनरी वीन होती है ह्यूमंस में वो क्या कैरी करती है, तो पल्मोनरी वीन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड, जो आपकी वीन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वीन होती है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो जो द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के जो है आपका वो ब्लड क्लॉटिंग में इसेंशियल होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नन ऑफ दिस। एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, जो एवरेज पीएच होता है ह्यूमन यूरिन का वो 6.0 होता है। क्या होता है? 6.0 होता है। ह्यूमन किडनी जो है आपकी किस तरह की है? तो वो जनरली मेटानेफ्रिक होती है। कैसी होती है? मेटानेफ्रिक होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोअर जॉ ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ, जो लोअर जॉ होता है मैन का वो जनरली वन ही बोन का होना चाहिए। ठीक है, वन बोन का होता है। जो अपर जो होता है वो टू बोन्स का होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन मेल्स मैमल्स, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है? तो 7 सर्वाइकल होती है मैमल्स में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज फाउंड इन, जो अडेप्टेशन ऑफ कलर विजन होता है वो किस में फाउंड होता है? तो जनरली वो आपका होता है ह्यूमन ब्रेन में भी। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू, तो जनरली इसका जो आंसर है आपका वो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें कॉर्पस कैलोसम जो है कनेक्ट करता है टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडाइटिस, इनमें से कौन सा जो सिम्टम है वो हाइपोथायरॉयडाइटिस का नहीं है? तो राइज इन ब्लड यूरिया जो है वो हाइपोथायरॉयडाइटिस का सिम्टम नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड कैल्शियम लेवल, इनमें से कौन सा जो है वो हार्मोन कंट्रोल करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को? तो पैराथ हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मॉस्किटोज इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड, तो वो है आपका हीमोजोइन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाइब्रिड वाइगर इज इंड्यूस्ड बाय, जो हाइब्रिड वाइगर होता है वो किसके द्वारा इंड्यूस्ड किया जाता है? तो वो जनरली जो इंड्यूस किया जाता है आपका वो किया जाता है सी ऑप्शन, क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, राइजोबियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो राइजोबियम जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं मुझे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1.0 मोल एक्वा सॉल्यूशन? ठीक है, तो इसके आंसर देना है आपने। अ पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 60 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 170 का। पर ये जो 169th क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देखना है, तो आंसर मुझे इसका दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अधूरा लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पर जो है आपको आंसर इसका देना है। तो हमने एक जो 2018 का पेपर है वो पूरा सॉल्व कर लिया है, पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी। तो देखना मत भूलिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2। और अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए उस ऐप को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एचपी टेट के करें चाहे एचपी टीजीटी करें, उन दोनों के लिए लाभदायक है। यूपी टीजीटी करें उनके लिए भी लाभदायक है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में इन क्वेश्चंस को देखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।